अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया से वकार साहब आए हुए थे। वकार साहब एक नौजवान हैं और इनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, लेकिन बहुत बरसों से ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ उनके पास पीआर है। तो मेरे लिए आते हुए खुशबू के अलावा मुनीर नियाज़ी की ये किताब लाए। ये है कुल कलाम मुनीर नियाज़ी और बड़ी खूबसूरत किताब है। ज़ाहिर मुनीर नियाज़ी का एक बड़ा नाम है पंजाबी में और बड़े खुले डुले इंसान थे। एक दफ़ा हमने इनको, तब मैं रोज़नामा नवाए वक्त में फूल का एडिटर था, तो हमने एक मुशायरे में इनको बुलाया। तो मुझे पहली दफ़ा उनके मिजाज का अंदाज़ा, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मुझे उन्होंने कहा, चूँकि हमने सारे ही अच्छे अच्छे शोरा को बुलाया हुआ था, ओए अख्तर तू है फुटबॉल के मुँह वाले ने क्यों बुलाया? तो एक और शायर जिनका मुँह ज़रा बड़ा सारा था, उनको वो पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने इतनी ब्लंटली वो जुमला बोला कि बाद में मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि नहीं, वो तो वैसे ही ब्लंट आदमी है। लोगों के बाद अच्छा, वो आमतौर पर लोगों को देखते नहीं थे, तो ऊंचे मुंह करके ना मुंह नीचे रखते थे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात करते थे। उनकी एक नज़्म है, होनी दे हीले हीले, किस दा दोष सी किस दा नहीं सी, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ नहीं, ਵੇਲੇ ਲੰਘੇ तौबा वाले, रातां हौके परंदियां नहीं, जो होया ये होना ही सी ते होनी रोकिया रुकदी नहीं, एक वारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं, कुछ इंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन का शौक भी सी। इस खूबसूरत उनके नज़्म के साथ जी तो चाहता आपको कुछ और भी सुनाऊं, मगर उनसे जुड़ा हुआ एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या जद्दा से हमारे दोस्त हैं अब्दुर्रहमान फ़ारूक साहब, उन्होंने शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि मुनीर नियाज़ी कहने लगे कि अब्बा जी के साथ बैठा हुआ था, तो अचानक उन्होंने मुझसे कहा, हैज़ के बारे में क्या जानते हो? तो मैंने अपने दिल में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया कि हम भी अपने आप को आज़ाद ख्याल लोगों में शुमार कर सकते हैं कि जो अपने घर में हर मौजू पे खुल के बात कर सकते हैं। तो मुनीर नियाज़ी कहते हैं, मुझे बीते हुए सारे माह साल याद आए कि जिसमें मैंने बड़े अब्बा जी की दहशत और रोब के तहत उस घुटनज़दा माहौल में वक्त गुजारा था। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जी हैज़ एक ऐसे सर्कल का नाम है जिसमें से हर जवान औरत महीने में एक बार गुजरती है। अब्बा जी ने फिर पूछा, तो फिर औरत उस हालत में क्या करती है? तो मैंने कहा, अब्बा जी औरत उस हालत में ना नमाज पढ़ती है ना ही रोज़ा रखती है। अब्बा जी ने इस बार कदरे सख्त और उखड़े हुए लहजे में कहा, पुत्र इसका मतलब ये होया कि तुझ में और हैज़ वाली औरत में कोई फ़र्क नहीं है। खतरोज़ात ये बात, और इतनी सख्त बात और इतने यूँ समझे बोल्ड अंदाज में कहने वाली बात, ये हर बंदे के बस में नहीं होती। और जहाँ कोई बाप इस तरह की समझदारी की बात करता है, वो मुनीर नियाज़ी साहब ख़ुद बाप नहीं बन पाए थे, अल्लाह ने उनको औलाद से नहीं नवाजा, वरना शायद वो भी अपने औलाद को भी फिर कुछ चीज़ें तमीज़ में सिखाते। एक खातून ने कराची से रब्ता किया और यही हैज़ के बारे में कुछ सवालात किए। अभी मैं उसी पे गौर कर रहा था कि इस बारे में क्या बात की जाए, डेज़ के बारे में, ये जो मंथली सर्कल के बारे में। तो लाहौर से एक बच्ची ने अपना वॉइस मेल भेजा है और शी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसने कहा कि सर मैं हॉस्टल में हूँ और हमारी जो सुपरिटेंडेंट वो खातून है, तो हॉस्टल में जब डेज़ का सर्कल स्टार्ट हुआ तो सहरी इफ्तारी का नहीं कुछ था, तो मैंने सोचा मैं क्या, क्योंकि जो चूल्हा वूल्हा वो भी नहीं चलता था, तो मैंने फिर कुछ डील मंगवाई। तो जब वो डील वाला खाने वाला पहुंचा तो वहाँ जो था गार्ड, उसने उसको रोक लिया कि रमज़ान है, रमज़ान का एहतराम है, तुम क्यों लेके आए? तो उसने कहा, जी मुझे तो मंगवाया गया, मैं लेके आया। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने जाके कहा, जी मेरा खाना है। तो उसने कहा, बेटा तुमने रोज़ा नहीं रखा? तो उसने कहा, जी नहीं रखा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने कहा, तबीयत ना भी ठीक हो तो रखना चाहिए, आज तो तुम ये ले लो, लेकिन उसके बाद मैं खाना रोक दूँगा और तुम्हारे पे शिकायत करूँगा सुपरिटेंडेंट से।
तो उसने जाके शिकायत कर दी। सुपरिटेंडेंट ने बुलाया उनको, बुला के कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती रमज़ान में खाना खाती हो? तो उसने कहा सर मैडम ये तो शर्म वाली कौन सी बात है, मतलब कुदरती तौर पे मेरा साइकिल का आगाज़ है। अब उन्होंने उसका कोई हल नहीं दिया, उसे शर्मिंदा करती थी कि तुमने खाना क्यों मंगवाया। अच्छा, ये जो माइंडसेट है ये सिर्फ किसी हॉस्टल का नहीं है, किसी सुपरिटेंडेंट का या गार्ड का नहीं है, घरों में भी यही होता है कि बच्चियों को जबरन सुबह सैरी करनी पड़ती है। बेचारी उनकी माएँ डर के मारे कि मियाँ को पता न चले, भाइयों को पता न चले, क्या बेवकूफ़ी की बात है। यानी ये इट्स नॉट अ नॉर्मल बात, दिस इज़ एबनॉर्मल। नहीं, आप सोचिए, खुद मुझे डेज़ के बारे में तब पता चला जब मेरी शादी हुई, यानी उससे पहले इवन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो ये बेवकूफ़ी की बात है कि चीज़ों को वक्त पे पता चलना चाहिए। अगर घर में भाई को पता चले कि बहन को डेज़ हैं और वो रोज़ा नहीं रख सकती, तो हम चीज़ों में नॉर्मल क्यों नहीं हो सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने हज्जुल विदा पे गए तो हज़रत आयशा साथ थी, और अब देखिए ये बात हदीस में आई है। तो हज़रत आयशा ने हरम में जाके अल्लाह के रसूल से कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे तो हैज़ आ गया है। तो आपने उन्हें हरम से बाहर नहीं निकाला, ना उन्हें दुआएं करने से रोका, सिर्फ उन्हें तवाफ़ करने से रोका, एंड शी स्टेड देयर। अब सोचिए कि अल्लाह तो छोटी छोटी चीज़ों में भी ख्याल करते हैं कि हम तक पहुँचें, हम उसको न सिर्फ सुने एब्जॉर्ब करें बल्कि अपनी ज़िंदगी में लेके भी आएँ। अच्छा, हैज़ के दिनों में ज़ाहिर है लड़की पे नमाज भी माफ़ हो जाती है, रोज़ा भी माफ़ हो जाता है। ये बहुत अल्लाह ने सहूलत दी है। पूरा जिस्म उसका बेचारी का दर्दों से भर जाता है, उसका मिजाज में इतनी ज़्यादा सख्ती आती है और चिड़चिड़ापन होता है। अगर घर में लोगों को, ख़ास तौर पे अपने मियाँ से लोगों को, औरतों को छुपाने की क्या, ये धीमे से धीरे से ये बात उनको बता देनी चाहिए, और इसी तौर पे बच्चियों को ये दोहरी ज़िंदगी ना जीनी पड़े। इसका कोई ताल्लुक़ एहतराम रमज़ान से नहीं है। रमज़ान का एहतराम बड़ी मोहब्बत से सभी कर रहे होते हैं, बच्चियाँ भी करती हैं। तो अगर आपको रमज़ान में आप पेशेंट हैं तो क्या करेंगे, इन सारे दिन भूखा पैसा रहेंगे, खाना तब भी चाहिए होगा, मंगवाना भी होगा। ऐसी बच्चियाँ जो हॉस्टल में हैं, बेटा एक तो आप ये कर दिया करोगे, आप सहरी पे नहीं उठना चाहते तो सहरी पे खाना लेके रख लिया, और बाद में जब आपने नाश्ता करना हुआ तब आप उसको गर्म करके खा लें। आपको छोटा माइक्रोवेव ओवन चाहिए होगा, उसका अरेंज कर लीजिए। इसी तौर पे चंद सौ का आ जाएगा ये जो कॉफ़ी मेकर या टी मेकर होता है, टी पॉट, उसमें आराम से पानी गर्म किया और चाय बनाई और पी ली। साथ आप रस ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, ये जो होते हैं केक, वो नहीं, ये दिन में तो आप कहीं भी ख़रीद के अपने कमरे में, बजाय इसके कि हम उस पर गिला और शिकवा करके, ये नामुनासिब है। सुपरिटेंडेंट को ये नहीं करना चाहिए था, गार्ड को भी ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन ज़रा फॉर सेफर साइड बंदा सोचता है एहतराम रमज़ान की वजह से हमें सख्ती करनी चाहिए। लेकिन अगर एक तरफ ये माहौल हो तो दूसरी तरफ, वैसे तो बड़े बड़े स्टोर्स ने भी लिख के लगाया होता है कि रमज़ान में बराह करम यहाँ ना खाएं, इट लुक्स ऑकवर्ड। बाकी लोग, मतलब कोई भी आप पे, हमारे यहाँ चूँकि मज़हब के क्या कहना चाहिए, तकद्दस के नाम पे बहुत सख्ती लोग करते हैं, ख़ुद चाहे अमली तौर पे जितने बुरे हों, इस वाले मामले में वो बहुत सख्ती करते हैं। तो उसका फिर तरीका यही है कि दिन में चीज़ों को लेके 2-2, 3-3 जैसे फ्रूट आप अपने कमरे में रख सकते हो, जो चीज़ें लाइक आप बंद जो होते हैं, इसके तकरीबन सभी कंपनियों ने बंद और सैंडविच बना के रखे होते हैं, वहाँ 3-3, 4-4 दिन पड़े रह सकते हैं, तो 2 दिन आपके यहाँ भी रह सकते हैं। इसी तौर पे शवारमाज आप लेके रख सकते हैं। तो जब खाना वो आराम से उसको थोड़ा गर्म किया और खा लिया। लेकिन जो पढ़ी लिखी ख़वातीन को भी इस मामले में थोड़ा करना चाहिए। ये एक कर्ज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये उन पे कोई अजाब नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से जो सच्ची बात है, एक इनाम की तरह ये दिन उतरते हैं। और इसका एक मैसेज होता है कि ए लड़की, तेरा वजूद बिल्कुल सही, सालम और नॉर्मल है, और तू अपने वजूद के उस फंक्शन के लिए तैयार है जिसके लिए तुझे बनाया गया है। यानी जिनको डेज़ ना आए, अब उनकी मिजरी, उनका दुख, उनकी तकलीफ़, उनकी परेशानी होती है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसको नॉर्मली लेना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।